कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 10 है बच्चों। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल देखिए बच्चों, क्या होता है वर्ग और वर्गमूल। दी गई आकृति देखिए, दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 ब्लॉक को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। तो इस तरह से हम ये पैटर्न बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 6 × 6 36 और 7 × 7 49 49, 8 × 8 64। इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। 9 × 9 81। तो इस तरह से आप पैटर्न 10 × 10 100 पैटर्न आप पूरा कर सकते हैं। पैटर्न में हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं 1 4 9 16 और 25 प्राप्त हुई हैं। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग अलग लेकर कर सकते हैं, समझेंगे, अलग लेकर के समझेंगे। देखिए पहला जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको ले लेते हैं हम। 1 × 1 1 वर्ग इकाई हो गया। अब इसमें केवल एक ब्लॉक था तो हम 1 × 1 ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए दूसरे ब्लॉक में 4 पैटर्न है, 4 हिस्से हैं। तो 2 × 2 यानी 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी 4 इसके अंदर ब्लॉक हैं। जबकि इसके अंदर देखिए अगले के अंदर 3 × 3, इसको ऐसे समझेंगे, यानी साइडों को हम गुणा कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये लंबाई गुणा चौड़ाई यानी या फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने वाला तरीका है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा बच्चों 3 × 3 यानी 3 ब्लॉक एक साइड में, 3 ब्लॉक दूसरी साइड में। देखिए 1 2 3 इस साइड में है और इसी तरह से दूसरी साइड हम देखेंगे, ऊपर वाली साइड 1 2 3, ऊपर वाले भी 3 हैं। तो इस तरह से 3 और 3 की गुणा कर देते हैं। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 3 और 3, 3 और 3 की गुणा कर देते हैं। 9 वर्ग इकाई हमें मिल जाता है। इसी तरह ऊपर था 1 2 और 1 2, तो इसी तरह 2 × 2 की गुणा की थी हमने, तो 4 हमें प्राप्त हुआ था। इसी तरह आगे 5 इस साइड में 5 ब्लॉक हैं, तो 5 इसकी लंबाई हो गई, 5 इसकी चौड़ाई हो गई, 5 वाली भुजा हो गई। प्रत्येक भुजा 5 की है। तो ये देखिए ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है। 5 और 5 की गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो हमें बच्चों क्या मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें बच्चों 4 था, इसमें 5 है। ये 4 × 4 है, जबकि ये 5 × 5 है। तो इसमें 5 ब्लॉक हैं, तो 5 इसकी प्रत्येक साइड जो है 5 हो जाती है। 5 लंबाई की हो जाती है प्रत्येक साइड। 5 की लंबाई है देखिए इसमें। और दूसरे में इसके अंदर 4 थी बच्चों, 4 × 4 16 हो जाता है। इसके अंदर 4 थी, इसके अंदर 5 है, 5 × 5 25 वर्ग इकाई हो जाता है। आगे देखिए संख्या, देखिए 1 से लेकर के 1 4 9 16 25 ऐसे दिया गया है। विस्तारित रूप हम इसका लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे। वो तो था वर्ग बच्चों। वर्ग कैसे करते हैं, उसको साइड को हम गुणा कर देते थे, वर्ग निकालते थे। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। साइड गुणा साइड, यानी उसको 2 बार गुणा कर दें तो वर्ग निकल जाएगा। 2 बार गुणा करने पर वर्ग निकल जाता था। अब क्या करेंगे, 1 × 1, इसका विस्तारित रूप ऐसे लिख सकते हैं। 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, या फिर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई, ऐसे इनको लिखा जा सकता है क्षेत्रफल के रूप में। उपरोक्त जो संख्याएं दी गई हैं 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई हैं, इसलिए हमें इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। हम इनको पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। तो ये देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इनका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। यानी जैसे 1 9 1 4 9 16 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का
1 आएगा, 4 का 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा। तो ऐसे उल्टा करके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए 1 गुणा 1, ये पूरा कीजिए पैटर्न। 3 गुणा 3 9, 16, 25, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 6 का 36, 7 गुणा 7 का 49, 9 8 गुणा 8 का 64, 9 गुणा 9 का 81 और 10 गुणा 10 का 100 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आप ये वर्ग पूरे कर सकते हैं। 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो लिखिए। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं बच्चों 1 से 100 के बीच में ये हमने लिखी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। तो ये हम ज्ञात करेंगे। देखिए 1 से 100 के बीच में एक होती है पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 4 के बाद बच्चों 9, 9 के बाद बच्चों 16 के बाद 25, 25 के बाद क्या होती है बच्चों 36, 49, 49 के बाद 81 और 81 के बाद 100 होती है। अब देखिए बच्चों ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 49 होती है। 60 और 70 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या 64 होती है 64। 70 और 80 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 80 और 90 के बीच में 81 है। 90 और 100 के बीच में तो नहीं है लेकिन 100 लास्ट में है। 100 इस पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।